भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश होने के साथ ही वर्तमान में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है। भारत में अलग अलग राज्यों में चावल की कई किस्मों की खेती किसानों द्वारा की जाती है, जिनका स्वाद और सुगंध दुनिया भर में मशहूर है। ऐसे ही चावल की एक किस्म है मुश्क बुज्जी। कश्मीर की घाटियों में किसानों द्वारा उगाया जाने वाला ये चावल स्वाद में एक बार को बासमती को भी पीछे छोड़ देता है, ऐसा बताया जाता है। यही कारण है कि इसे कश्मीर का सुगंधित रत्न कहा जाता है। एक समय में घाटी से विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी चावल की ये किस्म किसानों को अच्छा लाभ तो पहुंचाती है, पर इसकी खेती का सिमटता दायरा इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। कश्मीर का मुश्क बुज्जी चावल बाजार में 400 रुपए से 800 रुपए प्रति किलो बिकता है। 5000 से 7000 फीट की ऊंची ठंडी जलवायु में उगाया जाने वाला ये चावल कश्मीर में लोगों के घरों में शादियों, त्योहारों और खास आयोजनों पर बनने वाले व्यंजनों में अपनी अहम भूमिका निभाता है। इस चावल की खासियत ये है कि ये चावल कम समय में पक जाता है और मोती जैसे गोल दाने, मीठी खुशबू, खिले हुए बनने के कारण लोग इसे काफी पसंद करते हैं। मुश्क बुज्जी के लिए हर समय हालात सामान्य नहीं थे। कश्मीर का ये सुगंधित चावल 1980 से 90 के दशक में विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गया था, जब ब्लास्ट रोग, जो कि एक फंगल इन्फेक्शन था, के कारण इसकी खेती प्रभावित हुई। इसके अलावा बदलते मौसम के पैटर्न ने उस समय इस धान के पौधे में इस बीमारी को इतना बढ़ा दिया था कि इस चावल की ये सुगंधित किस्म विलुप्त होने की कगार पर जा पहुंची। नतीजा ये हुआ कि किसानों ने इसकी खेती में कम रुचि दिखाना शुरू कर दिया और इस तरह कश्मीर का यह सुगंधित चावल विलुप्त होने की कगार पर जा पहुंचा था। पर शेर कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रयासों ने चावल की इस किस्म को नया जीवन देने का काम किया। आपको बता दें कि कश्मीर का यह खुशबूदार चावल कश्मीर की शान भी कहा जाता है, लेकिन अब वर्तमान में चिंता की बात इस चावल का सिकुड़ता दायरा है। दरअसल मुश्क बुज्जी धान की खेती कश्मीर के सीमित क्षेत्रों में देखी जा रही है। इसके कारण इससे जुड़ी सांस्कृतिक पहचान के खोने का खतरा भी मंडराने लगा है। केवल मुश्क बुज्जी धान की खेती ही नहीं, बल्कि कश्मीर में खेती का दायरा भी सिकुड़ रहा है, जिसका अंदाजा सरकारी आंकड़ों से लगाया जा सकता है। सरकारी आंकड़ों की माने तो कश्मीर में 1966 से 2023 के बीच करीब 34,000 हेक्टेयर कृषि भूमि समाप्त हो चुकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसा किस कारण से हुआ? तो इसका जवाब है शहरों का फैलाव, मकानों का विस्तार, सड़कें, पुल और इंडस्ट्रियल निर्माण। इन कारणों से कश्मीर में खेती की भूमि सिकुड़ रही है, जो कि चिंता का विषय बनी हुई है। अब जहां तक खेती की बात है, तो खेती कश्मीरियों की जीविका का आधार है। कश्मीर की 70% आबादी गांवों में निवास करती है और खेती उनकी आय का प्रमुख स्रोत है। ऐसे में खेती की भूमि सिकुड़ना घाटी के बाशिंदों के लिए अच्छी खबर नहीं है। कश्मीर यूनिवर्सिटी और क्लस्टर यूनिवर्सिटी के रिसर्च से ये बात सामने आई है कि दक्षिणी कश्मीर में 1990 से 2017 के बीच 5% कृषि योग्य भूमि समाप्त हो गई है। वहीं ध्यान देने वाली बात यह है कि इस दौरान बागवानी क्षेत्रों में 4% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कश्मीर में किसानों का रुझान सेब की खेती की ओर काफी बढ़ गया है। किसान सेब की खेती से होने वाले फायदे के मद्देनजर अन्य फसलों को नजरअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि अन्य फसलों की चुनौतियां और बेहतर मूल्य न मिलने को किसान इसका कारण बताते हैं। सेब मुनाफा देने वाली फसल है और किसान इसकी खेती में ही मेहनत कर रहे हैं। गौरतलब है कि बागवानी फसलों के लिए कश्मीर की जलवायु काफी अच्छी है और इस कारण से भी सेब, अखरोट जैसी फसलों की सघन बागवानी और ऑफ सीजन सब्जियों की खेती कश्मीरियों को खूब भा रही है। पर मुश्क बुज्जी, जो अपनी खुशबू और स्वाद के लिए मशहूर है, वो इन दिनों कम रकबे का सामना कर रहा है। इसका कारण सिंचाई की समस्या को भी बताया जाता है। यहाँ बारिश पर सिंचाई काफी हद तक निर्भर करती है। ऐसे में किसान जोखिम उठाने से बच रहे हैं और बागवानी फसलों का रुख कर रहे हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि जैसा कि इस चावल की मांग बाजार में अच्छी है, तो इसके रकबे में बढ़ोतरी के प्रयास किए जाने चाहिए, ताकि कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत में शामिल ये चावल की किस्म आने वाले पीढ़ियों तक भी पहुंचे और किसानों की आय में बढ़ोतरी भी होती रहे। स्वाद में बासमती को भी एक समय के लिए मात दे देने वाली चावल की इस किस्म की खेती की ओर किसानों की रुचि में बढ़ोतरी के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना मुश्क बुज्जी की खेती को बढ़ावा देने के लिए समय की मांग नजर आती है।